सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश का चुना हुआ एमएलए महबूब अली, वो भी उस पार्टी का एमएलए जिसकी पूर्व में उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार रही, अगर ये बात कहता है कि मुसलमानों की जनसंख्या अधिक हो चुकी है, हिंदुओं का राज्य जाने वाला है, तो इसमें गलत क्या है? सही तो कह रहा है। उसका धन्यवाद कहिए, आपको सचेत कर रहा है। कुछ सोच समझ करके ही उसने ये बात कही होगी। आप अगर बात को गंभीरता से नहीं लेते, आप और हम अगर उसकी बात को हल्के में ले जाते हैं, तो ये गलती उसकी नहीं, हमारी आपकी। वो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी संसद में जाकर के जय फिलिस्तीन का नारा लगाता है और वो ये बात कहता है, चुना हुआ एमपी अगर ये बात कहता है कि जब योगी मोदी नहीं रहेंगे तो हिंदुओं तुमको कौन बचाने आएगा, तो उसमें गलत क्या कह रहा है? वो तो आपको स्पष्ट चेतावनी दे रहा है। अगर मौलाना तौकीर रजा बरेली दंगों का जो आरोपी है, अगर वो भारत को या हिंदुओं को खुले मंच से कई बार धमकियां दे चुका है या दे रहा है, तो उसके खिलाफ कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सरकार या कानून व्यवस्था कोई उसको सजा नहीं दे पा रही। वो खुल करके आपको चुनौती दे रहे हैं। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी खुल करके मंच से ये बात कहता है कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, तो इसमें गलत क्या है भाई? वो तो खुल करके कह रहा है और बाद में न्यायपालिका उसको निर्दोष करार देती, उसको छोड़ देती सबूतों के अभाव में। तो अगर राहुल गांधी ये बात कहता है कि हिंदू हिंसक होते हैं, अगर राहुल गांधी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में जो गृह मंत्री भारत के रहे, वो अगर भगवा आतंकवाद शब्द आपके सामने लेकर के आते हैं, नया शब्द गढ़ते हैं भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का, और फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे, तो ये गलती उनकी नहीं है। कड़ी निंदा कर देने से बयानों की, या बयानों को हल्के से ले लेने से, या एफआईआर करा देने से सत्यता छुप नहीं जाएगी। सर तन से जुदा कर देने के नारे भारत में लगातार लगते रहे हैं, पहले भी लगते थे, अब भी लग रहे हैं। हिंदू लड़कियों को 72 टुकड़ों में काट करके अगर फ्रिज में भरा जा रहा है, तो ये गलती किसकी है? ये गलती उनकी नहीं है। वो तो आपको बार बार सचेत कर रहे हैं, आप ही चुप बैठे हैं, तो कोई क्या करे? अगर एक मुख्यमंत्री का बेटा ये कहता है, जो बाद में खुद तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन चुका है, वो ये कहता है कि डेंगू, मलेरिया, हैजा और कोरोना वायरस की तरह सनातन धर्म को भी समाप्त कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, फिर भी अगर हिंदुओं का खून नहीं खौलता, तो ये गलती किसकी है? तो बयान, और ऐसे बयानवीरों का क्या हुआ? क्या किसी न्यायपालिका ने, किसी कानून के अंतर्गत क्या उनको सजा हुई? नहीं, बल्कि उनको प्रसिद्धि मिली, पब्लिसिटी मिली, और उस पब्लिसिटी के दम पे वो आज मुख्यमंत्री बन करके बैठा है। तो ये जो बयान होते हैं, वो अपने आप को पब्लिसिटी दिलाने के लिए अगर वो इसका प्रयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप बैठे। देखिए, एफआईआर कर देने से कुछ नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने और अपने कुछ साथियों के साथ मिल करके अगर रामचरितमानस की प्रतियां जलाईं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या सजा दी भारत सरकार ने, क्या सजा दी हमारी कानून व्यवस्था ने? लेकिन हमारी आस्था का अपमान हुआ, तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार वो नहीं, इसके जिम्मेदार हम हिंदू हैं, हम खुद हैं इसके जिम्मेदार। कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले को क्या सजा हुई? क्या फांसी हुई? पाल घर में साधुओं की हत्या, पीट पीट करके हत्या कर देने वालों की क्या सजा हुई? क्या उनको फांसी हुई? क्या ये जो बयानवीर हैं, तौकीर रजा, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन, जय फिलिस्तीन कहने वाला असदुद्दीन ओवैसी, या भारत के अलग अलग कोने में तमाम मौलाना आए दिन फतवा जारी करते हैं, हिंदुओं को मारने की बात करते हैं, तो क्या इनको हमारा कानून व्यवस्था, हमारी सरकारें, राज्य सरकारें, क्या कोई सजा दे पा रही हैं? नहीं दे पा रही। नहीं, क्यों? क्योंकि ये मंशा नहीं है, क्योंकि उनके लिए बहुसंख्यक हिंदू महत्व तो नहीं रखता, क्योंकि महत्व तो कौन रखता है? वोट, और वोट में हिंदू बटा हुआ है। और यही कारण है
महबूब अली अगर ये बात कहता है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हिंदुओं का राज खत्म हो रहा है, तो वो बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, वो फैक्ट कह रहा है और इस पर विचार करना चाहिए। हिजबुल्लाह के आतंकी मुखिया नसरुल्लाह को मारे जाने का मातम महबूबा मुफ्ती से लेकर के लखनऊ उत्तर प्रदेश के मौलाना तक मना रहे हैं। उसके लिए नसरुल्लाह आतंकी के मारे जाने का प्रोटेस्ट कश्मीर से लेकर के लखनऊ तक हो रहा है। आप सोचिए, आप किस भारत में रहते हैं और भारत के किस भविष्य की कल्पना करते हैं। अगर इनका बस चले तो आज ही लेबनान में जाकर के हिजबुल्लाह में के आतंकी संगठन में शामिल होकर के आज के आज ही इजराइल को समाप्त कर दें, ऐसी भावना ये रखते हैं। मुसलमानों की एक योजना है जिसको आप अभी तक नहीं समझ पा रहे। मेरी एक बार एक डिबेट में चर्चा हो रही थी तो उसने मुझसे साफ साफ कहा कि क्या बात करते हो भाई, सारे हाईवेज पे मुसलमानों का कब्जा है, रेलवे पटरी पे, रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे मुसलमानों का कब्जा है, आए दिन रेल को पलटाने की कोशिश की जाती है, कभी सिलेंडर रख करके, कभी उसके सामने पत्थर रख करके। हम, आप या भारत सरकार क्या कर पा रही है? अगर कोई ट्रेन दुर्घटना होगी, उसमें अगर हजारों की संख्या में हिंदू मारे जाएंगे तो उसमें हाय तौबा मचाने के अलावा हम क्या कर लेंगे? तो उनका कहना है कि हाईवेज उनके कब्जे में है, सेना कहाँ से आएगी? हाईवे से तो ही आएगी। आपकी मदद करने हम हाईवे खोद डालेंगे, क्योंकि हाईवे के किनारे किनारे जितने भी रेस्टोरेंट और ढाबे बने वो सब मुस्लिमों के कब्जे में। व्यापार हिंदू करना नहीं चाहता, अपने सारे व्यापार आपने मुसलमानों को थमा दिए हैं। अपने सारे व्यापार आप 5,000 की, आपका बच्चा, हिंदू बच्चा 5,000 10,000 की नौकरी करके वो दूसरे प्रदेश जा करके वहाँ गुलामी कर सकता है, लेकिन अपने घर में अपना व्यवसाय करने में उसको शर्म आती है। आपके पास कोई व्यवसाय नहीं है, रेल के पटरी के किनारे किनारे कब्जे उनके हो चुके हैं। रेल की पटरियां वो जब चाहे तब उड़ा सकते हैं। पुल के नीचे शहर, आप शहर के बीच में रहते हैं लेकिन शहर के किनारे किनारे चारों तरफ मुसलमानों का, अवैध बांग्लादेशियों का और रोहिंग्याओं का कब्जा हो चुका है झुग्गी झोपड़ियों के रूप में। यानी कि आप शहर में चारों तरफ से घिर चुके हैं। आप क्या कर रहे हैं? पुल के नीचे उनका कब्जा है, नालों के किनारे उनका कब्जा है, अवैध बांग्लादेशियों का कब्जा है। आपके घर के सामने जो फेरी दे करके सब्जी बेचने वाला और जो कबाड़ी वाले आते हैं वो अवैध बांग्लादेशी होते हैं। आपके घर में जो सफाई कर्मी, आपके घर के सामने जो कूड़ा बीनने वाले आते हैं या सड़क किनारे किनारे शहरों के बीच में जो कूड़ा बीनते हैं वो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। उनको क्या आप रोक पा रहे हैं? क्या आपकी सरकार उन पर प्रतिबंध लगा पा रही है? तो ये गलतियां हमारी हैं। हमारा इकोसिस्टम कमजोर है, हम उस इकोसिस्टम को मजबूत नहीं कर पा रहे, तो गलती हमारी है। वो आपको सचेत कर रहे हैं, इस पे हमको आपको विचार करना है। एसी से लेकर के प्लम्बिंग तक का सारा काम, जूस की दुकान में आप थूका हुआ, पेशाब मिला हुआ जूस पीते हैं, मल मिला हुआ खाना खाते हैं, थूक लगी हुई रोटी खाते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो शुद्ध हो, लेकिन इसके बावजूद भी हम आप केवल सोशल मीडिया पे मैसेज पोस्ट करने के और सोशल मीडिया पे विरोध जताने के अलावा क्या कर पा रहे हैं? तो इस सिस्टम को कैसे, इस इको सिस्टम को तोड़ना है, इस पे हमको आपको विचार करना है। और हिंदुओं, जनसंख्या बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी जनसंख्या, देखिए लोकतंत्र में सब कुछ वोटों पे निर्भर करता है, और वोट कहाँ से आता है? जनसंख्या पे। आपकी सरकार तब सुनेगी जब आपके पास वोट की ताकत होगी, और वोट की ताकत आपकी समाप्त हो चुकी है। आपका वोट बंटवारा हो चुका है, आपको कोई नहीं गिन रहा है। जब आपकी जनसंख्या नहीं होगी तो ना आपका विधायक होगा, ना आपका सांसद होगा, ना आपका पार्षद होगा, ना कलेक्टर आपका होगा, न थानेदार आपका होगा, न तहसीलदार आपका होगा, न आईएएस आपका होगा, न लेखपाल आपका होगा। कोई भी आपका नहीं होगा। तब आपकी रक्षा कौन करेगा? और तब इसी बात पे तो वो असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि जब योगी मोदी की सरकार नहीं रहेगी तो तुमको कौन बचाने आएगा। तो जनसंख्या बढ़ाइए। हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर आपको भारत में अपने अस्तित्व को बचा के रखना है तो आपको जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी। बड़ी बड़ी हवेलियों से बड़े बड़े अरबपति बांग्लादेश में मारे गए,
बांग्लादेश में बड़े बड़े व्यापारी, हिंदू व्यापारी जो मुसलमानों को रोजी रोटी देते थे, जिनके यहाँ मुसलमान काम करके अपना पेट भरते थे, उन्होंने ही अपने मालिक को मार दिया। बांग्लादेश में जजों ने इस्तीफा दे दिया। तो अगर आप इस बात पे बैठे हैं कि न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका, और राजनीतिक पार्टियां आपको सपोर्ट करेंगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। बांग्लादेश का उदाहरण देख लीजिए। कश्मीर में बड़े बड़े धनाढ्य लोग बैठे हुए थे, पाकिस्तान में बड़े बड़े धनाढ्य लोग बैठे हुए थे, बंटवारा हुआ तो सारी हवेलियां, सारा व्यापार छोड़ करके उनको भारत भागना पड़ा। तो ये बड़ी बड़ी हवेलियां काम नहीं आएंगी। अगर महबूब अली जैसे लोग आपको सचेत करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इस पे विचार करिए और अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। थूका मूता हुआ मत खाइए, अपने बच्चों को व्यापार की ओर ले जाइए। मुसलमानों का थूका हुआ मत खाइए। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने बच्चों को व्यापार की ओर ले जाइए। 5,000 10,000 की नौकरी में उनसे कहिए कि अपना गांव मत छोड़ें, अपना घर मत छोड़ें, वहीं पर अपना व्यापार डेवलप करें।